हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है 31 ऑफ अक्टूबर, ट्यूसडे, फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन का डेटा एनालिसिस के लिए। सो गाइस, आज का क्या था? चलो वो देखो, फ्राइडे को मैंने क्लियरली एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था जो डेटा बना है ना, देखो मैंने आपसे क्या कहा था, 19,000 जो के लेवल पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे भी कॉल राइटर 42-43 लाख है और पुट राइटर भी 44-45 लाख है, तो बराबरी का है। बहुत ज्यादा डिप नहीं होगी, भले ही ग्लोबल कितना खराब हो, क्योंकि होता क्या है, मार्केट तब नीचे जाती है जब बहुत ज्यादा मंदी होके रखी हो या बहुत ज्यादा तेजी होके रखी हो। ध्यान से समझना इस बात को। अब वहां पे क्या होता है, मार्केट जैसे आज के लिए 19,053 पे ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट यानी कि 4-5 पॉइंट का गैप अप ही देती है। 70 पॉइंट, क्योंकि वीकेंड पे बैंक्स जो एनबीएफसी छोटे स्मॉल बैंक्स हैं सबके रिजल्ट खराब आए थे। बैंकिंग 70 पॉइंट डाउन खुलती है। क्लियर एनालिसिस, मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा फॉल नहीं आएगा। ठीक है। रिलायंस का रिजल्ट भी वीकेंड पे बहुत ही अच्छा आया था। बट अपने को क्या प्ले करना होता, लेवल। तो 19,050 पे ओपनिंग हुई है, अगर उसके नीचे ही पहले ही टिक पे मार्केट जाने लगी, जैसे मार्केट खुली और यहाँ पे पहले ही टिक पे रिजेक्शन आ गया मान लो, ठीक है, यहाँ पे पहले ही टिक पे रिजेक्शन दिख गया कि भाई मार्केट गिरने लगी, उस केस पे क्या हुआ, हमने लिया पुट। तो क्योंकि जो हमारा लेबल है, हमने इसीलिए कहा था कि ग्लोबल इशू रहेगा। फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी डाउ की, 450 पॉइंट डाउन हुई थी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी फ्लैट था, क्योंकि अपने यहाँ पे पोजीशन नहीं थी। रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आया था, मैंने कल की भी लाइव जो बनाई थी वहाँ पे मैंने आपको बताया, टेंशन की कोई बात नहीं है, गैप अप ही होगा। ठीक है, नहीं भी हुआ तो हमारे पास में क्या ट्रेड था, हमने ट्रेड लिया था 19,400 की सी, ₹120 पे, प्लस 18,800 का पुट जो लिया था, वो लिया था हमने 40-42 रुपए में, जो भी रहा हो। ठीक है, 9 नवंबर का था। तो ये वाला पुट आपका 92 चला गया, डिप पे आपने काट लिया। 19,400 की सी 30 नवंबर की थी, क्योंकि मैंने कहा था लॉन्ग टर्म व्यू बायस है, मतलब ऊपर जाएगी मार्केट यहाँ से। क्यों जाएगी? क्योंकि 18,850 पे ट्रिपल बॉटम सपोर्ट, काफी काफी सारे एनालिसिस है, मैंने आपको उसके लिए आपको बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगी, बस इतना जान के रखो। ठीक है, बाकी क्या चीजें हो आपको बाद में बताऊंगा। नाउ वीडियो शॉर्ट में बने इसलिए आपको बताता हूँ, प्रीवियस क्लोजिंग जो थी 122 पे हुई थी, आज की ओपनिंग 127 पे हुई थी, तो आपको ओपनिंग पे भी एग्जिट मिला। बीटीएसटी अगर आपने नहीं काटा तो। लो लगी 90 पे, 100 पे मैंने वापस से बाई दे दी, यही सेम ट्रेड आज आपको। ठीक है, 100 वाली 155 वापस से चली गई। तो जो भी ट्रेड मैंने बीटीएसटी दिए थे, चाहे वो फ्री ग्रुप हो पेड ग्रुप हो, किसी का 5 रुपए का लॉस नहीं हुआ, उल्टा आपने लगभग 2-2.5 हजार रुपए पुट में कमाए ही। जो पुट का 18,800 का पुट मैंने आपको दिया बीटीएसटी के लिए, अगर 40-50 में आप लेके गए तो यहाँ से 92 तक गया, वो मिला। आज का क्या ट्रेड कॉल रहा है, वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आपको, ताकि लर्निंग के लिए रहे कि आपको कैसे कमाना है, पहला, यहाँ पे आज के पास आज का जो ट्रेड कॉल रहा है, आज देखिए पहला, सुबह से लेके अभी, मतलब मैं बीटीएससी की कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपको फ्लैट ओपनिंग हो गई थी तो आपको एग्जिट मिला है, तो बीटीएससी से कोई लेना नहीं है, क्या बीटीएससी था क्या नहीं था उससे कोई मतलब मुझे नहीं है। ठीक है, मैं इंटरडे आज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी ने कैरी किया किसी ने नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। इंटरडे 9:16 पे किसी भी मैसेज में एडिटिंग नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, कोई भी मैसेज में एडिटिंग नहीं है। 18,800 का पुट 9 नवंबर की एक्सपायरी, मैंने पेड ग्रुप वालों को 70 रुपए में दिया। 19, क्योंकि पहले ही टिक पे 1 मिनट के अंदर ही मार्केट 19,015 आ गई थी, 50 से 15 आ गई थी, रिजेक्शन देख के मैं समझ गया मार्केट गिरेगी। 19,030 का स्टॉप लॉस कहाँ तक गया अपने को, 18,940 तक गया, तो ये 70 वाला ट्रेड अपने को 92 गया। उसके बाद आप यहाँ पे मैसेज चेक करते जाइएगा। एक ट्रेड मैंने 30 नंबर वाला भी दिया, यहाँ पे 9 बज के कुछ मिनट पे, 9:34 पे, आई थिंक मैं 30 नंबर का भी एक पुट दिया। ये देखिए 30 नंबर वाला एक ये था, एक 30 नंबर का भी पुट था। तो दोनों ट्रेड आपको यहाँ पे, क्योंकि प्राइस तब तक बढ़ नहीं रहा था, 70-72 पे ही खड़ा था, तो दो ट्रेड पुट के दिए। और ये ट्रेड कितने बजे एग्जिट के लिए मैसेज दिया, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, 9:53 पे एग्जिट करवा दिया। क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि 18,930-940 जो है ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, निकल जाओ यहाँ से। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे एग्जिट का फायदा क्या हुआ, आधे घंटे बाद फायर देखो, और यहाँ पे ट्रेड आप देखेंगे एग्जिट के बाद बिल्कुल परफेक्ट एंट्री, सी ट्रेड आप लोगों को सबको दिया, हर ग्रुप में दिया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट बुकाल पी एग्जिट, 9:53 पे हम लोग एग्जिट हो चुके थे सारे के सारे पुट के ट्रेड से। बुकाल पी एग्जिट, चार्ट पे अभी फॉल आएगा तब देखेंगे बाद में। 10 मिनट बाद यहाँ पे सी ट्रेड दे दिया 50 रुपए में, जो कि यही सेम ट्रेड फ्राइडे को भी दिया था। 50 से 132 ये वाला ट्रेड हिट हुआ है, जो मैंने दिया है 19,100 की सी। उसके बाद 19,400 की सी, 100 रुपए में, स्टॉप लॉस 90, जो आज का लो था। ये वाला 155 हिट हुआ है। बैक टू बैक कॉल्स देखिएगा आप, उसके बाद के कॉल्स देखिएगा। लाइव में आ गया, लाइव आने के बाद मैंने रिलायंस का ट्रेड ऑलरेडी एक्टिव था, टीवीएस मोटर ऑलरेडी एक्टिव था, क्योंकि 30 दिन का टाइम था, मैंने आप सबको बोला था। 19,100 की सी आपको फिन निफ्टी की दे दी, 180 से 280, 4,000 रुपए सीधा सीधा आपको फिन निफ्टी के ट्रेड ने दिया है। लगभग 11,500 रुपए आपने रिलायंस ने दिया है, 10 से 11,000 रुपए टीवीएस मोटर ने दिया है आपको। ये ट्रेड कॉल रहे हैं आज के, आप जाके चेक कर लो, ऐसा कोई भी ट्रेड कॉल नहीं है। मतलब 2,000 रुपए यहाँ से, ठीक है, अगर मान लो 1,000 रुपए भी यहाँ से, इस वाले 3,000 रुपए हो गए। हम कह रहे 500-500 ही मानो आप ना, 500-500 ही मान लो।
ठीक, 4,000 रुपये इस वाले ट्रेड से आप चेक कर लो जस्ट। यहाँ से आपको सीधा सीधा मिला है 80 पॉइंट का। तो यहाँ पे 8 पंचे 40, 4,000 रुपये सीधे सीधे आपको यहाँ से बने हैं। 2,500 रुपये इस ट्रेड से आपको बने सीधा सीधा। 11,500 रुपये आपको रिलायंस से बने हैं। टीवीएस मोटर से आपको ज्यादा पैसे बने हैं। आपको टीवीएस मोटर से ऑलमोस्ट बने होंगे 6-7 हजार से ऊपर के प्रॉफिट आया होगा। आपको 4,000 का प्रॉफिट फिन निफ्टी से आया है। और एल एक्टिव है कल की एक्सपायरी के लिए, ठीक है। तो ये ट्रेड कॉल मैंने दिए हैं, और ये से ट्रेड कॉल ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड ग्रुप में दिए हैं, फ्री ग्रुप में भी आपको मेरे भाइयों लगभग लगभग एक आध ट्रेड को छोड़ के, जैसे 19,100 की सीरीज छोड़ दो, रिलायंस का ट्रेड आपको दिया था, फिर निफ्टी का ट्रेड आपको दिया था, राइट। और उसके बाद आपको लाइव में सारे के सारे टारगेट आप लाइव एनालिसिस चेक कर लो। अब मुझे बता दिखाऊंगा तो आपको फिर वहां पे क्या होगा कि वीडियो लेंदी हो जाएगी, आप खोल के चेक कर लो। मार्केट 18,960 पे थी जब ट्रेड मैंने दिया था, 18,940 के स्टॉप लॉस से। और टारगेट उसी समय बता दिया था कि 19,100 130 मार्केट जाएगी, और ग्रुप में मैसेज भी किया था, सारे के सारे टारगेट विद बोनस हिट हुए हैं। 19,160 का मार्केट ने हाई लगाया हुआ है आज के दिन पे। तो यहाँ पे बीटीएसटी पोजिशन भी एक्टिव करा दिया, सारे ट्रेड भी दे दिए, सारे चार्ट जब मैंने ट्रेड दिया था उस समय देखो लाइव वाला ट्रेड भी जाके आप चेक कर लो। ये वाला जो लाइव वाला ट्रेड था, लाइव से पहले जब मैंने आपको चार्ट दिया था, जहां से मैंने आपको 100 पे 19,400 की सी देख लो करंट मार्केट प्राइस, जहाँ पे क्लियरली जो था वो 19,000 पे मतलब टाइप करते करते इतना फास्ट मूवमेंट होता है कि 1 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच गया, जबकि मैंने जब दिया था तो 18,960 चल रहा था। एनीवे नाउ ये सारे ट्रेड कॉल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं क्या कहते हैं पेड ग्रुप की, और हेल्प डेस्क पे सारे फ्री ग्रुप पे सारे के सारे टेट कॉल दिए हैं, सबके प्रॉफिट आप चेक कर लो। ऐसा कोई भी बंदा नहीं जिसने मिनिमम 5-7 हजार रुपये ना बनाया हो, हर बंदे ने 5-7 हजार रुपये से ज्यादा का प्रॉफिट बनाया है पर डे। सारे के सारे पेड बंदों का प्रॉफिट आप चेक कर लो, पर डे का है। और एनालिसिस देख लो, 100% हिट टेट कॉल है। और हर बंदे का मिनिमम 4 से 5 हजार रुपये का प्रॉफिट है, मिनिमम मिनिमम, गिरी से गिरी हाल में बता रहा हूँ, मुझे दिखाने की ये चीज जरूरत नहीं है। मार्केट के हेल्प डेस्क आप ही हो सर। ठीक है चलो, एनीवे तो ये चीजें रही हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कल के लिए एनालिसिस क्या रहेगा, ठीक है गाइस, उस पर बात कर लेते हैं। तो कल के लिए अपने पास में जो एनालिसिस बन रहा है, जिस तरह से क्लोजिंग हुई है, वो क्लोजिंग अगर डे हाई पे कभी भी किसी भी इंडाइसिस पे होती है तो हाईली चांसेस होते हैं कि गैप अप ओपनिंग होगी। इस चीज का मैंने आपको मैसेज भी किया था कि 10 दिन से कंटिन्यू वहां पे डाउ जोन्स में गिरावट हो रही है। तो आज अपने को एक यहाँ पे कंसोलिडेशन सपोर्ट प्ले देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप इसका डेली चार्ट लगाएंगे, जब मैं डेली एनालिसिस लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि लगभग 10 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे फॉल चल रहा है, आप चेक कर लो। तो 7 दिन के बाद एक आठवीं कैंडल ग्रीन बनती है, 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8, बीच में एक ग्रीन बन चुका था, 3 हो चुके हैं। तो आज हाईली चांसेस है कि ग्रीन में ही क्लोजिंग होगी, फिट की मीटिंग भी है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे यहाँ पे मार्केट खड़ा हुआ है, ये वाला सपोर्ट जो प्ले हो रहा है यहाँ पे 32,500 का सपोर्ट प्ले कर रहा है, ये लास्ट मेक ब्रेक सपोर्ट है। प्लस रिवर्सल का साइन तो एक है ही, दूसरा फेड इंटरेस्ट रेट की हाइक होगी नहीं, ये इसके लिए पॉजिटिव साइन हो गया है पहला। दूसरा, अगर वार नहीं बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तीसरा, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है आज, देखो यहाँ पे सुबह से जब मैं लाइव कर रहा था 106.44 था, तो ये कूल ऑफ होना स्टार्ट हुआ है। डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो इक्विटी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएंगी। बॉन्ड डील में थोड़ा सा गिरावट अगर और हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, बॉन्ड डील नहीं गिर रही है, ये थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए गैप अप ओपनिंग प्ले करेंगे अपन। और मैंने आपको बोला है कि जो मुझे चार्ट पे दिख रहा है, अगर मैं निफ्टी पॉइंट आपसे बात करूं, जब मैं लाइव दिखा रहा था तो मुझे दिख रहा है कि ये वाली एक्सपायरी 19,300 के ऊपर होगी, इसीलिए मैंने 24 रुपये में 19,300 की सी भी हीरो जीरो करने के लिए दिया था, 19,200 की सी 45 रुपये में हीरो जीरो दिया था। लेकिन मैं सेफ ट्रेड के लिए बोलता हूँ हीरो जीरो ना करो आप, 100 रुपये में भी अगर 5,000 रुपये की कैपिटल लगा के, अगर 30 नवंबर की एक्सपायरी का आपके पास सिंगल ट्रेड पड़ा है तो 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पूरा 1 महीने का टाइम रहता है। देखो ट्रेड यहाँ पे क्या था अपना, जब मार्केट में लाइव बैठा था तो 19,060 चल रही थी, मैंने कहा अभी भी रेसिस्टेंस प्ले मत करना, मार्केट में सब जब मार्केट बुल होती है तो सपोर्ट प्ले करना। और देखो लाइव बैठने पे यहाँ पे मैंने कहा था 19,050 के ऊपर लॉन्ग ही रहना, और 19,160 तक गई, मैंने कहा शॉर्ट जाओगे और ठुक जाओगे, ठुकाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मैं आपको भी बताऊंगा कि ठुकाई के कारण क्या है। जब मार्केट थोड़ा सा नीचे गई तो लोग दबा के कॉल राइटिंग कर लिए कि मार्केट आज भी गिरेगी, और मंदी वाले पूरा गंदे से ट्रैप कर लिए, क्योंकि पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड था पहला। दूसरा, ग्लोबल डाउ जोन्स में आज फायर मूव स्टार्टेड थी। तीसरा, एफआईआई का जो मैंने आपको बताया था कि एफआईआई के पास 91 पोजीशन 60 है, सिर्फ 9% लॉन्ग है, ओवर सोल्ड था एफआईआई। एफआई बाइंग पक्का, अगर आज मैं डेटा शेयर करूंगा तो 100% एफआईआई बाइंग आज आपको देखने के लिए मिलेगी एफआईआई की बाइंग में। तो ये कुछ चीजें थी। अभी जो चार्ट दिखा रहा है, मैंने आपको बोला कि लोअर हाई फॉर्मेशन आज से चलेगा, अभी क्या चलता है, हायर लो लोअर लो फॉर्मेशन चल रहा था। हायर लो लोअर लो फॉर्मेशन में क्या होता है, मार्केट एक लो के बाद दूसरा लो बनाती है, और जब मार्केट लोअर हाई फॉर्मेशन में चलती है तो एक एक हाई जो लो से एक दूसरा हाई बनता है उसके ऊपर हाई बनता है। देखो अभी तक क्या था, ये देखो लोअर हाई लोअर लो, एल फॉर्मेशन चल रहा था, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चलेगा, सॉरी, हायर लो
एंड लोअर लो अभी चल रहा था, अभी तक जो चल रहा था हायर लो एंड लोअर लो फॉर्मेशन चल रहा था। नाउ लोअर हाई फॉर्मेशन एक चलने के वो है, दीपावली भी आने वाली है, ये महीने में थोड़ा सा बाइंग आने की उम्मीद है। और मार्केट तब नहीं गिरती है जब आपकी पोजीशन शॉर्ट साइड में बनी हो, ठीक है। तो अभी एक्सट्रीमली 18,850 जाने के बाद सबने ऑप्शन सेल करके बैठ गए थे, सब लोग मंथली एक्सपायरी में दबा के बेरिश हो गए थे, कब तक मार्केट क्रैश होने जा रही है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैंने आपको बताया कि जब सी ट्रेड देना होगा तो मुझसे पहले कोई सी ट्रेड नहीं देगा, और मंथली ट्रेड जब तक दे रहा हूँ। तो आज देख लो एक भी पुट नहीं दिए हैं, दबा के सी दी है, फ्राइडे को दबा के पूरी सी दी थी। मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं सुपर पॉजिटिव बंदा हूँ, और मैं अगर पुट दे रहा हूँ तो इसका मतलब मार्केट बचेगी नहीं। और जहां से देना स्टार्ट किया था 19,850 से लेकर 18,850, 1,000 पॉइंट ट्रिपल टॉप प्ले किया था। नाउ अगर मैं ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम या जो भी बॉटम प्ले कर रहा हूँ, मेरा एनालिसिस है, ठीक है। अगर मैं प्ले कर रहा हूँ दबा के, फ्राइडे को पूरी कॉल लाइव जो भी दी थी आप जाके देखो, सी की दी थी। आज भी पूरा सुबह से एक छोटा सा स्कैल्पिंग पुट साइड अलग की बात है, बल्कि मैंने ये भी कहा था कि रिलायंस फायर है, मार्केट गिरेगी नहीं। और जाके इस चीज से हेल्प डेस्क से पढ़ लो, और सारे के सारे पेड बंदों से पूछ लो, उनको पता है कि भाई का क्या एनालिसिस है। तो आप देख लो, और क्लियर टारगेट ये भी कहा था कि मार्केट की क्लोजिंग 19,200 के आसपास की लग रही है मुझे। और ये सारे मैसेज बंदों को दिए थे, और गैप अप प्ले करने के सारा का सारा है देखा, बोला भी था। आप सोचो कि मार्केट बढ़ने से पहले जब ये ट्रेड होते हैं ना, जैसे मान लो टीवीएस मोटर है, 37 पे बाई कराया, अब 37 पे बाई करा के 58 गया, 375 का लॉट साइड है, तो आप प्रॉफिट चेक कर लो। तो 20 गुणे 375 कर लो, आप कितना प्रॉफिट हुआ, समझ लो, तो लगभग 8,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये चीजें, एक ऑप्शन भी सही जगह पे बाइंग कराता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ उसका ट्रेड यहाँ पे लिया हुआ है, और आपके सामने यहाँ पे मैं आपकी प्रॉफिट दिखाता हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं लाइव शेयर भी कर रहा हूँ। 37 रुपए में जब लाइव मैंने चेक किया था, टीवीएस मोटर देख लो अभी भी कैरी है। 56 रुपए, 58 पे पहुंचा था, लेकिन मेरा बीटीएसटी हुआ है, अभी भी मेरे पास कैरी है ये। एक सिंगल ट्रेड 19,400 की सी ऑलरेडी कैरी है यहाँ पे। उसके बाद में सिंगल लॉट एक हैज लगा दिया, 18,900 का पुट एक हैज लगा दिया, इसको काटा नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास फ्राइडे से भी हैज पड़ा हुआ है। मिड से भी एक हैज मार दिया है, एलएनटी का एक ट्रेड पड़ा है, प्रोडोल का एक ट्रेड पड़ा था। ये ट्रेड पड़े थे, और ये चीजें जब मैं लाइव कर रहा था तो मैंने लाइव में भी दिखाया था कि ये ट्रेड मेरे पास पड़े हैं, बाकी सारा प्रॉफिट काट के बुक कर दिया है। तो ये देखो सारे ट्रेड लाइव में पड़े थे। इसने 4,000 दिया, बुक कर दिया, इसने 4,000 दिया, बुक कर दिया, इसमें उस समय देखो 200 का प्रॉफिट था, अभी 2,000 पे क्लोजिंग हुई है, इसने भी 6-7 हजार का प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट बुक करके काट दिया। उस समय 37-38 रुपए चल रहा था, आपके सामने देखो अभी कहाँ चल रहा है। तो जो ट्रेड मैंने खुद लिए थे, सेम ट्रेड आपको भी बताए थे, ऐसा कोई सुना सुनाया दलाली वाला ट्रेड नहीं है। जो भी ट्रेड था अपना खुद का एनालिसिस का ट्रेड था, किसी फर्जी ब्रोकर वाला ट्रेड आपको मैं नहीं देता हूँ। तो आई एम सॉरी, सॉरी, मैं आपको दिखा रहा था टेलीग्राम, और यहाँ पे टेलीग्राम पे, सॉरी, टेलीग्राम पे मैं आपको ये दिखा रहा था, और मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की थी। तो टेलीग्राम पे आप देखो, ये सारे के सारे ट्रेड मेरे पास क्लोजिंग में पड़े हुए हैं। टीवीएस मोटर चेक कर लो कहाँ चल रहा है, और सेम ट्रेड मैंने आपको यहाँ पे जो है, आप देखो कि जब मैं लाइव चल रहा था तो लाइव मैंने 4 ट्रेड लिए थे। देखो टीवीएस मोटर वहां से 6,000 का प्रॉफिट दिया, 19,400 की सी ने भी 2,000 का प्रॉफिट दिया, इसने 4,000 का प्रॉफिट दिया, काट दिया, 19,100 की सी ने भी 4,000 का प्रॉफिट दिया, काट दिया। ये आपको लाइव जो ट्रेड मेरे पास चले थे 10:46 पे, सेम ट्रेड देख लो, मैंने क्लोजिंग पे प्रॉफिट काटने के बाद में इतना बचा था। तो ये सेम ट्रेड मैंने आपको यहाँ पे शेयर भी किए, ठीक है ना। तो ये चीजें ऐसा नहीं कि जो ट्रेड मैंने खुद लिए, सेम ट्रेड आपको शेयर भी किए। कल के लिए क्या व्यू है, कल के लिए मार्केट अगर मान लो 19, अभी जो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग का जो डेटा बन रहा है वो आपको बता देता हूँ। 19 कॉल राइटिंग पुट राइटिंग का जो डेटा बन रहा है वहां पे क्लियरली ये दिखा रहा है कि अभी देखो पुट राइटर आज हो गए हैं दबा के, तो आपको 19,130 जो रेसिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो कल के लिए 19,100 पे कोई भी तेजी करके अभी ज्यादा गया नहीं है, सब डर के गए हैं। तो पुट राइटर है यहाँ पे 59 लाख लोग हैं, और कॉल राइटर अभी भी 49 लाख बैठे हैं, तो खैर इनसे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं, कट जाएंगे। तो 19,100 के स्टॉप लॉस से आपको लॉन्ग रहना है, ठीक है। 19,100 का बंदा जो सी लेके गया 128 रुपये प्रीमियम से लेके गया 2 नंबर की, 19,100 पे जो पुट लेके गया 54 रुपये प्रीमियम से वो पुट लेके गया है। तेजी वाले 59 लाख लोग बैठे हुए हैं, ये है पुट राइटर। इधर जो आपको ये दिख रहे हैं ये है तेजी वाले। पुट राइटर का मतलब वो होता है जो सी को बेच के चलते हैं, और सॉरी, पुट को बेच के चलते हैं, पी को बेच के चलते हैं, और सी को बाई करके चलते हैं। कॉल राइटर का मतलब होता है जो सी को बेच के चलते हैं और पुट को बाई करके चलते हैं। तो 50 लाख लोग 19,100 के लेवल पे मंदी के लिए बैठे हैं, जबकि 19,100 के लेवल पे 60 लाख लोग तेजी के लिए बैठे हुए हैं। ये लोग तेजी की पोजीशन बना के गए हैं। आपके पास में 19,130 के ऊपर अगर, या जो आज की क्लोजिंग हुई है 19,140 पे, इसके ऊपर ही मार्केट में आपको इसी हिसाब से लॉन्ग रहना है, इसी हिसाब से आपको शॉर्ट साइड जाना है। ऊपर में बहुत ज्यादा डेटा अभी नहीं है, ग्लोबल क्या होगा वो चीजें अभी आपको हमको नहीं पता, बट जिस तरह से अभी डाउ में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं, क्योंकि 7-8 दिन से बहुत गंदी गिरावट हो चुकी है। तो मैं एक गैप ओपनिंग लेके अभी मान के चल रहा हूँ, बाकी किसी चीज को मैं भी नहीं देख रहा। मैंने आपको बताया रीजन बिहाइंड दैट कि भाई अपने पास में रीजन क्या है, मैंने आपको उसको भी ब्रीफ किया।
अपने पास में जो रीजन है, ठीक है, रीजन क्या है अपने पास में, रीजन पहले अपने पास में बन रहा है कि भाई 19,100 का जो लेवल है आपके पास में ये वाला, ठीक, 19,100 का जो लेवल बन के आ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, डेटा इस पे चेक करते हैं। तो 19,000 का लेवल पे भयंकर कॉल राइटिंग हो गई, नहीं टूटेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म का भी 19,000 का है, जो लोग एफडी करके बैठे हैं 19,100 का भी लेना, छोटा स्टॉप लॉस ये लो, 19,140 पे क्लोजिंग हुई है। मैंने एक चीज आपको बताई, जब भी पीसीआर 1 के ऊपर आएगा ना मार्केट बुलिश हो जाएगी, तो 1.1 है। अब जब तक 1 के ऊपर रहेगा ना, लॉन्ग लेके बैठे रहना, या फिर किसी को समझ में नहीं आएगा मुझे मैसेज कर देना। और अगर मेरा कहना मानोगे तो जब पुट से 5 गुना पैसा कमाते हो तो कॉल से भी 5 गुना पैसा कमा लोगे, अगर मेरा कहना मानोगे तो। बात को मानो, अभी बच्चे हो मार्केट में, भले मेरी एज कम है लेकिन सीखा बहुत हूँ मार्केट में, ठीक है। तो 19,100 का स्टॉप लॉस से लॉन्ग, 19,100 के ऊपर सी, 19,100 के नीचे पी, इसी को कायदे से बैठो, पुट कॉल रेशियो एबव 1 इज बुलिश फॉर मार्केट, ठीक, क्लियर, दैट्स ओके। नाउ अपने को क्या चलना है, लेना है बैंक निफ्टी का, ठीक है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी अपन उसको भी डिस्कस कर लेंगे, बैंक निफ्टी भी कर लेंगे। बीएनएफ इज आल्सो टेकिंग टू ब्रेकआउट, ओके, 1.2 एंड हेजिंग टूवर्ड्स लाइक 43,500, तो कल ये 43,500 का लेवल आपको हिट कर देगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आपको 43,000 के ऊपर 43,000 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहना है, 43,000 के नीचे 43,000 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट रहना है, क्लियर। नाउ हेजिंग टू टुमारो एक्सपायरी फिर निफ्टी, फिर निफ्टी पीसीआर बहुत बढ़िया है, 19,200 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है, बढ़िया एज एक्सपेक्टेड था। अपने पास में एक्सपेक्टेड था, अपन लोग लाइव जब कर रहे थे तो लाइव में कहाँ पे मार्केट थी आपको पता है, जब मैंने लाइव किया था यहाँ पे मार्केट थी, और यहाँ पे क्लियरली स्टॉप लॉस के साथ में बहुत छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने मार्क किया था, आप जाके लाइव चेक कर लेना। यही कहीं शायद यही वाला स्टॉप लॉस जो मैंने मार्क किया था ये अपना था, वहां से देखो डबल हो गई कैपिटल सबकी। तो बिल्कुल परफेक्ट एंट्री अपने पास में थी। अभी जो टारगेट निकल के आ रहा है आवरली चार्ट का ब्रेकआउट हो रहा है, कल 19,400 के लेवल को क्रॉस करने के पूरे पूरे चांसेस है, 19,500 को दोबारा रिक्लेम कर लेगा फिर निफ्टी, ठीक है। कल के लिए बैंक निफ्टी 43,500 को रिक्लेम करेगा, फिर निफ्टी 19,500 को क्लेम करेगा, निफ्टी 19,300 के लेवल को क्लेम कर लेगा कल, ठीक है। तो 180 पॉइंट का मूव कल बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बोला है 19,350 यहाँ पर डेड एंड होना चाहिए। तो फिर अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर जब तक रिजेक्शन नहीं दिखेगा मैं बता दूंगा कहाँ से आपको पुट का ट्रेड लेना है, ठीक है। तो अभी अपना जो टारगेट था, आज का टारगेट यहाँ तक का था, पूरा हिट हो गया है। 19,060 से एंट्री अपन ने की थी, यहाँ पे मार्क किया था, 18,960 से एंट्री की थी, ये अपना एसएल था 18,940 का। टारगेट पूरे के पूरे बोनस के साथ आपके पास में निफ्टी में आ चुके हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी हमने तीनों ही डिस्कस कर लिया है, तीनों इंडाइसिस डिस्कस कर लिए हैं। किसी के पास कुछ बचता है तो मैंने आपको लाइव में ये भी कहा था कि तीनों हाई बेटे चाहे डीप से रिलायंस आईसीआई, तीनों अगर फायर है ना, किसी की गांड में दम नहीं, मार्केट को गिरा दे। मैंने आपसे कहा था मार्केट गिरेगी नहीं चाहे जो हो जाए, तो सिर्फ लॉन्ग प्ले करो। ऑलवेज फ्लाइंग मार्केट में सपोर्ट को प्ले किया जाता है, और बियरिश मार्केट में रेसिस्टेंस को। कॉन्ट्रा जाओगे तो फॉलिंग मार्केट का सपोर्ट नहीं होता और फ्लाई मार्केट का रेसिस्टेंस नहीं होता। कॉन्ट्रा जाओगे पिलाई होगी, मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में है तो मार्केट में रिजेक्शन पे कोशिश यही करो कि कोई भी डिप आए तो सी प्ले करना। ये चीज लाइव पे क्लियरली बोली थी, जाके लाइव सुन लो। जब मार्केट 19,070 के आसपास थी तो मैंने कहा था 19,050 के एसएल से लॉन्ग ही रहो। आपको डराएगा धमकाएगा लेकिन देखो कहाँ पहुंच गया। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी आपको क्लियरली बोली थी कि 42,800 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बैठ जाओ, ऊपर जाएगा मार्केट, देख लो कहाँ चला गया, 300 पॉइंट वहां से भी ऊपर गया। फिर निफ्टी के लिए 19,100 से देखो 19,300 की यात्रा किया है लाइव, बिल्कुल यहाँ से आपको एंट्री करवाई थी 19,050 के आसपास, 19,000 के एसएल से, और 200 पॉइंट का मूव आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिला है फिर निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, होपफुली आप सबको खूब सारा पैसा बना होगा, काफी सारे कैपिटल आपके अच्छे प्रॉफिट आपने कमाए होंगे। जो भी भगवान की कृपा से मैं कर पाया आपके लिए मैंने किया। अच्छा लगता है वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट किए, अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिए। टेलीग्राम पे जो बहुत लोग लॉस करते हैं दूसरे ग्रुप पे, रेफरल लिंक अपने डिस्क्रिप्शन से ले लिया करिए, और उनको पर्सनली मैसेज करके अपने ग्रुप में लाया करिए ताकि उनका भी भला हो जाए। काफी सारे बच्चे ये लोग कर देते हैं, अगर आप लोग भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। विद दैट हर हर महादेव गाइस, थैंक यू सो मच, खूब सारा पैसा कमाइए मेरे भाई, ठीक है, बाय बाय।